ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने के बाद और इनके कलर चेंज वगैरह करने के बाद हम कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले मैं इन लेयर्स को हाइड कर लेता हूँ और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक स्टेयर्स ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि सीढ़ी। तो उसके आपको स्टेप्स आपने देखे होंगे कि एक स्टेप नीचे होगा, ऊपर होगा, फिर से ऊपर होगा। तो उससे शक्ल में हमने एक स्टेयर ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम अपनी सिलेक्शन टूल में से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लेंगे। स्टेयर्स का हम फर्स्ट स्टेप ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ड्रॉ हो गया। अब जब हम इसके ऊपर दूसरा स्टेप ड्रॉ करेंगे तो पहला स्टेप हमारा गायब हो गया। उसकी वजह यह है कि ये सिलेक्शन टूल हमें सिर्फ वन टाइम ही सिलेक्शन करने की इजाज़त देता है। इसी सिलेक्शन टूल की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, ऐड टू सिलेक्शन। अब हम ड्रॉ करते हैं अपनी स्टेयर्स। ये हमने फर्स्ट स्टेप ड्रॉ किया। इस ऐड टू सिलेक्शन टूल की क्वालिटी ये है कि आप इसे एक ही सिलेक्शन के अंदर रहते हुए मल्टीपल आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब मैं स्टेयर का दूसरा स्टेप ड्रॉ करूँगा और फिर फर्दर ऑन। ठीक हो गया। और ऑल्ट बैक स्पेस से मैं इसको कलर दे दूँगा। अब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके कॉर्नर जो हैं, जितने भी लेफ़्ट राइट पे कॉर्नर्स हैं, मैं इनको इन्हांस करना चाहता हूँ। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे। उसी ऐड टू सिलेक्शन वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर रहे हैं और ऑल्ट बैक स्पेस से इसको कलर दे देंगे। ये हमारे पास ये कॉर्नर्स के इन्हांस हो गया। अब हम चाहते हैं कि इनके कॉर्नर्स को हम रिड्यूस करें। तो पहले हम बैक जाएंगे कंट्रोल ऑल्ट जी से और इस ऐड सिलेक्शन के साथ एक और प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि अपनी सिलेक्शन में से हम कोई चीज़ ख़त्म करना चाह रहे हैं और हम ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर एरिया नहीं पसंद, मैं उसको भी ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये नहीं पसंद, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये इंटरसेक्ट करता है आपकी सिलेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेक्शन के ज़रिए हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है रेक्टेंगल में। अब ये क्या करेगा कि इसमें से फॉर एग्जांपल मुझे सेंटर का पोर्शन चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट कर देगा इसके लेफ़्ट और राइट वाले पोर्शन को, मतलब उन दोनों को ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया। ये हमसे थोड़ा गलत हो गया क्योंकि मैंने ऐड टू सिलेक्शन वाला टूल के सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाला टूल सेलेक्ट किया हुआ था। तो इसने दरमियान से इसको उसका हिस्सा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मगर हमने ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। तो हम उसको दोबारा यूज़ करते हैं, कंट्रोल आर टी बैक करेंगे और हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हम इसको सेंटर वाला हिस्सा सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए उसने लेफ़्ट और राइट वाला दोनों को पोर्शंस को रिमूव कर दिया, मतलब इंटरसेक्ट करके इन दोनों को साइड ख़त्म कर दिया। इसको ऑल बैक स्पेस से हम कलर दे देंगे। अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स ड्रा करते हैं और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक मून ड्रॉ करना चाह रहे हैं। तो आपने मून की शेप देखी होगी कि वो कर्व शेप में होता है। उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, अपना इलिप्ट मार्कर टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक हो गया। और हम अब इधर से हम इसकी प्रॉपर्टी सिलेक्शन की यूज़ करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, क्योंकि हमने कर्व बनानी है तो वो इसी टूल के ज़रिए हमारी बनेगी। ठीक हो गया। यह देखिए हमारा मून बन गया। ऑल्ट बैक स्पेस को कलर दे दें तो ये आपका मून ड्रॉ हो गया। अब हम एक बबल बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा आपका, ये आप इससे सर्कल ड्रॉ करें। बबल हमने फर्दर ऑन इसके आगे बनाने हैं, तो इसके लिए हम ऐड टू सिलेक्शन वाला टूल यूज़ करेंगे।
ऑल बैक स्पेसेस को कलर दे देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे बबल्स बन गए। ठीक हो गया, आप डिफरेंट शेप्स को और भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद इसी के अंदर सिलेक्शन टूल के दो और प्रॉपर्टीज आती हैं, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। हम न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे, इनको हम यूज़ करते हैं। पहले इस लेयर को हाइड करता हूँ मैं। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सिंगल रो मार्की टूल, सिलेक्शन टूल की न्यू प्रॉपर्टी। उसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एक लाइन क्रिएट आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको कलर को दे देते हैं ऑल्ट बैक स्पेस से, और इसको कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे। अब आपके के लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन को हम सेंटर में भी ला सकते हैं हमने मूव टूल को यूज़ करते हुए। ये क्या गलती होगी हमसे, मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, तो हम दोबारा करेंगे और उसको सिलेक्ट करके तो नीचे ले आएंगे। एरो टूल से भी ला सकते हैं और मूव टूल से भी हम ला सकते हैं। ठीक हो गया, मैं अपने बैकग्राउंड को लॉक कर देता हूँ ताकि इसको हम मूव ना कर सके। ठीक हो गया, अब इसकी हम लाइन को थिकनेस को बढ़ा भी सकते हैं। एडिट में आएंगे, स्ट्रोक, ये देखिए इसकी थिकनेस भी बढ़ गया, हम इसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं, वो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। उसको हमने किया, ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ आ गई है वर्टिकल में। अभी इसको भी हम ऑल बैक से कलर देंगे और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक लाइन शो हो जाएगी। ये काफ़ी थिन है, हम इसको अगर थिक करना चाहते हैं तो हम इसकी एड में जाएंगे और स्ट्रोक, और हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रोक के ज़रिए हम बढ़ा सकते हैं इसकी थिकनेस को। आप थिकनेस इनसाइड साइड में भी दे सकते हैं, लाइन की सेंटर में भी दे सकते हैं, आउटसाइड भी। मैं इनसाइड दूंगा इसको 20 में। ठीक हो गया, इनसाइड इसने दी है और उसने आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो इनसाइड पोर्शन पे है, मगर हम इसको आउटसाइड देंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। या सेंटर आप कर लें। ठीक हो गया, ये देखें, ठीक हो गया। ओके।